अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, प्यारे स्टूडेंट, आज फिर आपकी खिदमत में नई वीडियो और नए अंदाज की वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज पढ़ेंगे हम सब सबक नंबर 14 यानी चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा खेती। सबक का नाम क्या है? खेती। और इसके लिखने वाले आमिक हनफी। लिखने वाले कौन है? आमिक हनफी। मैं आपको शुरू में कहा हूँ कि जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर को पढ़ने के बाद यानी जानेंगे इसके राइटर कौन है, लिखने वाले कौन है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको लिख दिया हूँ, दिखा दिया हूँ। इसमें जो सवाल आपको नीचे नहीं आएगा बल्कि इसमें लिखा है कि अमीर हनफी की इंतकाल पैदाइश कब हुई, इंतकाल कब हुआ। ठीक है, लिखा है 1928 इंदौर में पैदाइश हुई और 1988 ऊपर में लिखा है 1988 दिल्ली में उनकी मौत हुई। अब देखिए सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर 1 में है आमिक हनफी कब पैदा हुए। आमिक हनफी कब पैदा हुए, यहाँ लिखा है ए में 1925, बी में 1928 और सी में 1930, डी में 1927। आपका राइट जवाब होगा जो ऊपर दिखाया गया है बी, यानी कि 1928 में इनकी पैदाइश हुई। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है कि आमिर हनफी किस सूबा में पैदा हुए। सूबा कहते हैं राज्य को, उर्दू में कहते हैं सूबा, हिंदी में कहते हैं राज्य और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट। तो पूछ रहा है किस सूबा में पैदा हुए। ए में भोपाल में और बी में मध्य प्रदेश में और सी में लिखा है उत्तर प्रदेश में और डी में बिहार में। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश में पैदा हुए। ऊपर देखिए किस लिखा है कि अमीक हनफी साइड में है। अमीक हनफी का असल नाम क्या है। क्या पूछ रहा है? अमीक हनफी का असल नाम क्या है। पिछले साल एग्जाम में ये पूछा गया था, इसलिए हमने उसको सिखा दिया है। याद कीजिएगा, अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज था। नीचे लिखा है अब्दुल अजीज था। और आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में आमिक हनफी किस जिले में पैदा हुए। वहां लिखा था कि सूबा में, यहाँ पूछा है किस जिले में पैदा हुए। ए में लिखा मगरबी चंपारण और बी में मशरकी चंपारण में और सी में गया में और डी में लिखा इंदौर जिला में। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि इंदौर जिला में पैदा हुए थे। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में आमिक हनफी किस गाँव में पैदा हुए। यहाँ गाँव पूछ रहा है, यानी सब आपको याद करना है, सूबा याद करना है और राज्य याद करना है, जिला याद करना है, गाँव याद करना है। पूछ रहा है किस गाँव में पैदा हुए। तो ए में लिखा है बेतिया छावनी में और बी में है मेव छावनी में और सी में है कॉलोनी में और डी में है राव छावनी में। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मेव छावनी में इनकी पैदाइश गांव का नाम था। आइए देखते हैं कुछ वो चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है। वो क्या है? कुछ किताबें हैं जो इस किताबों को लिख करके पूछा जाता है किसकी किताब लिखी है, कितने लिखा है। तो आप बच्चे स्टूडेंट फंस जाते हैं, इसलिए याद करना होगा। लिखा है इनकी किताबें कितनी है। संगे पैराहन, अमीक हनफी की किताब जानिए। संगे पैराहन 1, सिंदबाद 2, शबगश्त 3, शहजादा 4, सियारगान ये 5, शोले की शनाख्त ये 5-6 किताबें हैं जो आपको याद करना होगा। इम्तिहान में आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको रखना होगा। आगे देखते हैं वो क्वेश्चन जो किताब में बने हुए हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 1 में है कि क्या खेती एक पाबंद नज़म है। क्या खेती एक पाबंद नज़म है। इसका जवाब लिखा है नहीं, खेती पाबंद नज़म नहीं है। यहाँ पर मैं चीज़ में आपको बता दूं कि अभी इससे पहले आपने 2 पढ़ा है, एक नज़म गुफ्तगू पढ़ा है और एक पढ़ा है मेरा सफ़र और तीसरा हो गया खेती। तीनों के तीनों नज़म है और तीनों नज़म ही है आज़ाद नज़म है, पाबंद नज़म नहीं है। तीनों में से कोई पूछता है तो आपको बताना होगा कि तीनों क्या है, आज़ाद नज़म है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 में खेती की हैत क्या है। खेती की हैत क्या है। तो लिखा है खेती की हैत आजाद नज़म की। क्या है? आजाद नज़म की है। सवाल नंबर 3 में है इस नज़म के शायर कौन है। इस नज़म के शायर कौन है। इसका राइट आंसर होगा इस नज़म के शायर अमीक हनफी है। अमीक हनफी है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त है और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त। ये मिसरा नज़म किस से लिया गया है। जवाब देंगे खेती नज़म से लिया गया है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में सब्ज को जर्री बनाने की इजाज़त हमें कौन मरहमत फरमाता है। सब्ज को जर्री बनाने की इजाज़त हमें कौन मरहमत फरमाता है। इसका राइट जवाब होगा वक्त मरहमत फरमाता है। कौन? वक्त। सवाल नंबर 6 में है सूरज की किरण की हमदर्दी में क्या वक्त हमें झूमने देता है। सूरज की किरण की हमदमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है। इसका राइट जवाब होगा हाँ, झूमने देता है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है। क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है। इसका राइट जवाब दिया गया है कि हाँ, तमाम इंसान वक्त की खेती है। सवाल नंबर 8 क्या तमाम इंसान वक्त के लुक़्मे हैं। क्या तमाम इंसान वक्त के लुक़्मे हैं। जवाब में हाँ, वक्त के लुक़्मे है तमाम इंसान। सवाल नंबर 9 में है जो आखिरी क्वेश्चन से हो सकता है क्या वक्त नज़म खेती का मरकजी किरदार है। जवाब में दिया हाँ, नज़म खेती का मरकजी किरदार वक्त है। ये तमाम क्वेश्चन है जो आपको याद करना होगा। इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक याद दीजिए। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।